सो हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूँ आपका इस यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है रजत और मुझे 11 साल से ज़्यादा का इंडस्ट्री एक्सपीरियंस है। करंटली हम कवर कर रहे हैं पाइथन की प्लेलिस्ट एंड आज हमारा थर्ड लेक्चर है जिसमें हम बेसिकली बात करेंगे पाइथन के फीचर्स के बारे में। इस लेक्चर में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं पाइथन के टॉप 5 फीचर्स जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे और हम लेमन लैंग्वेज में समझेंगे कि उसके उदाहरण और एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं। इस लेक्चर के बाद कोई भी ऐसे थ्योरेटिकल लेक्चर डायरेक्टली नहीं आएगा। इसके बाद हम सेटअप में जाएंगे एंड देन हम टॉपिक वाइज प्रोसीड ऑन करेंगे। ओके, बीच बीच में ऊप्स के जो कॉन्सेप्ट हमारे यूज़ होते हैं उसके बारे में भी डिस्कशन होगा। ठीक है, अब ऊप्स के जो कॉन्सेप्ट हैं, जो मैंडेटरी कॉन्सेप्ट हैं, हम सिर्फ उन्हीं के बारे में बात करेंगे क्योंकि ये एक ऊप्स बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो ऑब्वियसली हमें उसके बारे में थोड़ी नॉलेज होनी ज़रूरी है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, सबसे पहले समझते हैं कि क्या इंपॉर्टेंट फीचर्स पाइथन हमें प्रोवाइड करता है। तो सबसे पहले बात करते हैं एक बेसिक फीचर के बारे में जो कि हमें डेफिनेटली पता होना चाहिए। तो पाइथन की जो सबसे पहली चीज़ है, तो पाइथन इज़ एक्सट्रीमली सिंपल इन इंग्लिश और बहुत ही रीडेबल। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है। आप इसको कह सकते हैं कि इट्स सिंपल एंड रीडेबल। अब इसका सिंपल और रीडेबल का मीनिंग क्या है, चलिए थोड़ा उसको समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने अपने दोस्त को बोला कि चलिए मुझे पानी चाहिए, मुझे गेट मी सम वाटर। ओके, तो आप पाइथन को भी यही सेम चीज़ लिख कर बोलोगे। पाइथन में कैसे चलता है ये सेम एग्जाम्पल। अब आपको लेट्स से ये चीज़ बोलनी है, तो हम लिखेंगे प्रिंट, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, यहाँ पे डबल कोट्स लगाएंगे और हम यहाँ पे लिखेंगे गेट मी वाटर। तो पाइथन इसको ऐसे ही समझेगा। पाइथन के लिए इसका मतलब हुआ कि प्रिंट करके दो गेट मी वाटर। तो जब आप इस लाइन को एग्जीक्यूट करोगे तो आपको आउटपुट में ये सेम लाइन लिखी हुई मिल जाएगी। तो यहाँ पे मेरा पर्सपेक्टिव बताने का ये है, आप देख सकते हो सिंपल और रीडेबल, क्योंकि पाइथन इसी तरह से लिखा जाता है। सो दिस इज़ अ वैलिड पाइथन कोड जो कि आप एग्जीक्यूट कर सकते हो और ये प्लेन इंग्लिश में चलता है। तो आप देखेंगे मोर ओवर पाइथन की जो सिंटेक्सेस हैं वो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम, जैसे कोडिंग लैंग्वेजेस है हमारी जावा या हमारे डॉट नेट, तो उस तरह से नहीं चलते हैं। पाइथन के सिंटेक्सेस कंपैरेटिवली बहुत इजी हैं। ठीक है, तो ये हमारा पहला फीचर हो गया जो कि हमारी सिंपल और रीडेबल के बारे में बात करता है। ठीक है, जो पाइथन का सेकंड एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है वो है एक्सटेंसिव लाइब्रेरी सपोर्ट। अब बेसिकली लाइब्रेरी क्या होती है? ठीक है, लाइब्रेरी का काम क्या होता है पाइथन में? एक्सटेंसिव लाइब्रेरी सपोर्ट। तो बेसिकली हर लाइब्रेरी का एक डिफरेंट पर्पस होता है। लाइब्रेरी इज अ कलेक्शन ऑफ एक्शंस। हर लाइब्रेरी आपको बहुत सारे फीचर प्रोवाइड करती है बेसिकली, और हर फीचर को आप डिफरेंट डिफरेंट जगह पे यूज़ कर सकते हो। इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं कि जो लाइब्रेरी सपोर्ट होता है वो इसलिए इतना ज़्यादा है क्योंकि एक तो ये ओपन सोर्स है, तो ऑब्वियसली जो हमारे प्रोग्रामर होते हैं वर्ल्ड लेवल पे, ठीक है, इतनी सारी कंट्रीज में से जो प्रोग्रामर पाइथन पे काम करते हैं तो वो ओपनली कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो दैट्स वाई हमें बहुत ही एक्सटेंसिव सपोर्ट मिलता है। आप कोई भी प्रॉब्लम अगर पाइथन की फेस करोगे तो आपको ऑनलाइन उसका सॉल्यूशन कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा। अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेते हैं इसको एक्सटेंसिव लाइब्रेरी सपोर्ट को समझने के लिए। ठीक है, एक अभी हम कोडिंग वाले एग्जाम्पल मैं नहीं लूंगा, लेकिन आगे जाके इस पूरे सीरीज में हम कोडिंग के एग्जाम्पल ही लेंगे क्योंकि अभी हम जस्ट स्टार्ट कर रहे हैं। तो जस्ट टू बिल्ड दैट थॉट प्रोसेस की बेसिकली ये एग्जीक्यूट कैसे हो रहा है। ठीक है, तो एक्सटेंसिव लाइब्रेरी सपोर्ट का यहाँ पे मतलब क्या है, इसको हम रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारा किचन है। अब जो हमारा किचन है, किचन में हमारे पास मिक्सर भी होता है, सिंपल। हमारे पास जूसर भी होता है। मिक्सर हो गया, जूसर हो गया। हमारे पास लेट्स से फ्रिज होता है, रेफ्रिजरेटर जिसको हम बोलते हैं अपना। तो हर किसी का एक डिफरेंट पर्पस है। तो किचन आप समझ लीजिए पाइथन के इक्विवेलेंट हो गया, और जो हमारी डिफरेंट डिफरेंट लाइब्रेरीज हैं वो अलग अलग गैजेट का काम करती हैं। जैसे जब आपको मिक्स करना है कुछ तो आप मिक्सर यूज़ करोगे, उस टाइम पे फ्रिज काम नहीं आएगा मिक्स करने के लिए। ठीक है, सिमिलरली जब आपको जूस निकालना है गाजर का या वॉट एवर यू लाइक,
चुकंदर का जूस, अनार का जूस, उसके लिए अगर आप फ्रिज यूज़ करो या मिक्सर यूज़ करो तो दैट विल नॉट सॉल्व द पर्पज़, वो एक्चुअल काम नहीं कर पाएगा, ठीक है। सिमिलरली फ्रिज का जो पर्पज़ है चिल करना, वो सिर्फ वही कर सकता है, ठीक है। तो अब इसका पाइथन में इक्विवेलेंट एग्जाम्पल क्या होता है, जैसे पाइथन में इसी एग्जाम्पल को डिकोड करते हैं ताकि ये एक कोडिंग एग्जाम्पल बने, ठीक है। तो हमारे पास जैसे लाइब्रेरी होती है पांडास, तो पांडास जो लाइब्रेरी होती है इसका काम होता है डेटा एनालिसिस में हेल्प करना। पांडास में डेटा फ्रेम वगैरह बनते हैं, अभी बिल्कुल मत समझो डेटा फ्रेम क्या होता है, सिंपल एज अ टेबल अज्यूम कर लो कि डेटा फ्रेम मतलब इज अ डेटाबेस टेबल। तो पांडास जो लाइब्रेरी होती है उसका काम होता है डेटा एनालिसिस में। ये सबसे यूजफुल लाइब्रेरी है अगर आपको डेटा एनालिटिक्स के फील्ड में जाना है, तो दैट्स वाई इट हेल्प यू। एक और हमारी लाइब्रेरी होती है जिसका नाम है ब्यूटीफुल सॉप, टी फुल सॉप, ओके। तो जो ये ब्यूटीफुल सॉप है इसका काम क्या होता है, बेसिकली इसका होता है वेब स्क्रैपिंग में, ठीक है। वेब स्क्रैपिंग भी काफ़ी यूजफुल प्रोफाइल है इसकी, काफ़ी जॉब है मार्केट में। तो बेसिकली वेब स्क्रैपिंग के लिए इस लाइब्रेरी का यूज़ होता है। तो सिमिलरली आप जैसे यहाँ देख पा रहे हो, इसका अलग यूज़ है, इसका अलग यूज़ है, इसका अलग यूज़ है, ठीक है। तो ये हो गए हमारे दो फीचर। इसके अलावा जो हमारा थर्ड फीचर है वो है हमारा पाइथन इज़ अ इंटरप्रेटेड लैंग्वेज, इंटरप्रेटेड, और बेसिकली इसको हम कहते हैं कि इंटरप्रेटर बेस्ड, एंड इट्स अ डायनेमिकली टाइप्ड, डायनेमिकली टाइप। अब इंटरप्रेटेड लैंग्वेज का मतलब क्या होता है कि हमारा बेसिकली यहाँ पे कंपाइलर काम नहीं करता। इंटरप्रेटेड लैंग्वेज का मतलब है कि जो आपका कोड है उसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। इंटरप्रेटेड थोड़ी स्लो होती है कंपेयर टू जो कंपाइलर बेस्ड लैंग्वेज होती है, और ये लाइन बाय लाइन चलता है, तो दैट्स वाई इट्स बिट स्लो। तो इंटरप्रेटेड में आप ये ज़रूर याद रखिए कि जो मशीन लैंग्वेज होती है, मशीन लैंग्वेज, उसमें आपका कोड कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब हमने जो इसके सपोर्टिंग फीचर दिया है बेसिकली, जो कि डायनेमिकली टाइप है, तो डायनेमिकली टाइप का मतलब क्या है कि जो पाइथन होती है वो किसी भी वेरिएबल को, जो डेटा टाइप है वो एग्जीक्यूशन और बेसिकली यू कैन से रन टाइम पे, ठीक है, नॉट एग्जीक्यूशन, राइट वर्ड नहीं है, तो राइट वर्ड होगा हमारा रन टाइम यहाँ पर, ठीक है। तो जो डायनेमिकली टाइप होती है वो रन टाइम पे आपको वेरिएबल को डेटा टाइप असाइन करती है। जैसे आप कोई स्टेटमेंट लिखते हो, इसका एग्जांपल लेते हैं, आपने लिखा x इक्वल टू 5, तो आप ये कहना चाह रहे हो कि x को 5 की वैल्यू असाइन कर दो। सेम टाइम पे आप लिखते हो y इक्वल टू कर्ली ब्रेसेस के अंदर, डबल कोट्स के अंदर, रजत। तो जब ये इसको रन करेगा तो बेसिकली रन टाइम पे ये डिसाइड करेगा कि हमें किसको क्या डेटा टाइप असाइन करना है, ठीक है। तो इसको इसलिए इसको बोलते हैं हम डायनेमिकली टाइप लैंग्वेज। तो ये हमारा हो गया थर्ड फीचर। इसके बाद जो हमारा फोर्थ फीचर आता है, ठीक है, तो फोर्थ फीचर के बारे में बात करते हैं। पाइथन इज अ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज, बेसिकली प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, अब प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट क्या होती है, तो पाइथन इज नॉट डिपेंडेंट ऑन आप ऑपरेटिंग सिस्टम। आप इसको विंडोज़ पे भी रन कर सकते हो, इसको आप iOS और बेसिकली मैक पे भी रन कर सकते हो, और आप इसको लिनक्स पे भी रन कर सकते हो। और एट द सेम टाइम ये आपको प्रिविलेज देता है, पाइथन के इतने सारे IDE मार्केट में अवेलेबल हैं। IDE बेसिकली अभी अगली आप बस इतना समझो, IDE वो सॉफ्टवेयर होता है जिसके ऊपर आप पाइथन को रन करते हो। पाइथन इतने सारे IDE के ऊपर रन होता है, जैसे पहले हम C या जावा के कोड को रन किया करते थे, तो उसके लिए एक डेडिकेटेड कंपाइलर या उनका एक सॉफ्टवेयर आता था जिसके ऊपर आप C के कोड रन कर सकते थे। बट इसके बहुत सारे IDE मार्केट में। IDE का एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, जैसे हमारा हो गया पाइचार्म, इस पर भी आप रन कर सकते हो। उसके बाद हमारा VS कोड हो गया जो कि माइक्रोसॉफ्ट का है। तो ये दो वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर IDE हैं जिसके ऊपर पाइथन एग्जीक्यूट होता है। नाउ हमारा जो फिफ्थ फीचर है जो कि इसको बहुत ही ज़्यादा एज देता है वो है ओप्स बेस्ड। ओप्स का मतलब है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कुछ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर होते हैं वो क्या होते हैं, एनकैप्सुलेशन। ये आपको थोड़ा पढ़ना पड़ेगा
क्योंकि ये थोड़े वाइडर कॉन्सेप्ट्स हैं। अगर ये मैं यहाँ पे कवर करूँगा तो ये ऊप्स क्लास में कन्वर्ट हो जाएगा, बट जितना पाइथन सीखने के लिए ज़रूरी है उतना आपको पता होना चाहिए। एनकैप्सुलेशन, अगर एनकैप्सुलेशन है तो ऊप्स के कॉन्सेप्ट, मतलब एक कॉन्सेप्ट उसका हिट हो रहा है, ठीक है। और बेसिकली आपकी पाइथन ऊप्स बेस्ड है। तो अब दूसरा कॉन्सेप्ट क्या होता है, एनकैप्सुलेशन हमने लिख दिया। सेकंड है पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म, पॉलीमॉर्फिज्म होना चाहिए, ठीक है। इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस, तो ये कुछ बहुत ही चुनिंदा फीचर हैं जो कि इसको ऊप्स बेस्ड बनाते हैं। अब ऊप्स में, ऊप्स की जो फुल फॉर्म मैंने बताई आपको, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ऑब्जेक्ट क्या होता है, तो अगर आप कोडिंग में कोई भी ब्लॉक ऑफ कोड बनाते हो, लेट्स से, ठीक है, इसका आप एग्जांपल ले लो कि एक जो कॉलेज है, इसका लेमन कॉलेज है, ये आपकी बेस क्लास है। बेस क्लास का मतलब क्या है कि कोर क्लास। तो इसको आप इनहेरिट करके, इसके अगर कुछ फीचर्स हैं तो आप क्लास में, इसके अंदर लेट्स से फॉर एग्जांपल 1000 स्टूडेंट्स हैं। कॉलेज में ऑब्वियसली ज़्यादा स्टूडेंट्स होते हैं, कॉलेज का ही छोटा वर्जन है क्लास। रियल क्लास जो होती हैं आपकी जब आप बीटेक में पढ़ते हो, लेट्स से कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट, सीएससी डिपार्टमेंट, जिसमें से कि इस 1000 में से 100 लोग हैं, तो दिस इज़ अ सबसेट ऑफ दिस, सो इट हैज़ अ फीचर। अब जो कॉलेज हैं वहाँ पे भी बच्चों के वही फीचर हैं, स्टूडेंट आईडी है, उनके फादर का नाम है, उनकी ज्योग्राफिक लोकेशन है। एट द सेम टाइम यहाँ पे भी वो फीचर एप्लीकेबल हैं, भले ही वो क्लास छोटी है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो एक तरीके से बड़ी क्लास से सब क्लास में डेटा आया, आप उसको समझो, ठीक है। तो यहाँ पे इनहेरिटेंस को शो कर रहा है, ठीक है। और इसका एक एग्जाम्पल हम ये लेते हैं रियल लाइफ में, जैसे कि आप ये चीज़ आप अपने बिल्कुल रट्टा मार लो कि एक होती है बेस क्लास। बेस क्लास क्या होती है, जब हम कोडिंग करेंगे तो हमें अच्छे से क्लियर हो जाएगा। बेस क्लास के फीचर्स को आप यूज कर सकते हो सब क्लास में। बेस क्लास को पेरेंट क्लास भी कहते हैं, इसको आप पेरेंट क्लास भी कह सकते हो, और ये आपकी चाइल्ड क्लास भी कह सकते हैं। जैसे कि, ठीक है, जैसे कि सिंपल यहाँ पे अगर फादर होते हैं या फादर और आपकी मदर है, ठीक है, फादर और मदर्स के फीचर्स, उनका डीएनए बेसिकली चाइल्ड में आता है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये है ऊप्स का कॉन्सेप्ट, ऐसा आप समझ लो, ठीक है। कि ऑब्वियसली ये जो पेरेंट क्लास है इनके कुछ ना कुछ फीचर चाइल्ड क्लास में इनहेरिट किए जा सकते हैं, तो जो कि कोड की एक बहुत ही बड़ी एडवांटेज है। और वो क्या है, ये जो सारा फीचर है ये कोड को क्या बना रहा है, रीयूजेबल बना रहा है, ठीक है। तो कोड की रीयूजेबिलिटी बहुत ही ज़बरदस्त है यहाँ पे। कोड को आप कहीं भी यूज़ कर सकते हो, आप बेसिकली अपनी क्लास को कॉल कर सकते हो, बेस क्लास से डायरेक्टली रीयूजेबल फीचर्स को आप उठा सकते हो, ठीक है। तो हमने अभी टॉप 5 फीचर्स के बारे में बात करी, इसको एक समराइज कर लेते हैं। तो सिंपल रीडेबल है, एक्सटेंसिव लाइब्रेरी सपोर्ट है, इंटरप्रेटर बेस्ड है, डायनेमिकली टाइप्ड है, देन प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है और ऊप्स बेस्ड है, ओके। तो ये आपको टॉप 5 फीचर्स याद रखने हैं, ये आपके सेमेस्टर आपको हर जगह हेल्प करेंगे, क्योंकि ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, ठीक है। अब अगले लेक्चर में हम कवर करेंगे कि हम कैसे इंस्टॉल करेंगे, हम क्या आईडी इंस्टॉल करने वाले हैं वो भी हम कवर करेंगे, एंड देन बेसिक ऑफ जुपिटर नोटबुक, क्योंकि फ्रेशर लेवल पे जुपिटर नोटबुक सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, तो कहीं ना कहीं हम जुपिटर नोटबुक और एनाकोंडा को भी समझेंगे, ठीक है। तो बने रहिए मेरे साथ, एंड दिस इज़ द एंड ऑफ दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड सपोर्ट टू माई चैनल सो दैट आई कैन गेट मोटिवेटेड, और मैं और भी अच्छा कंटेंट आप सबके लिए बना के लेके आऊँ। So thank you so much guys.